दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग 72 पीपीएससी का जीव विज्ञान का नोट्स को शॉर्ट्स में रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय फर्स्ट, कोशिका विभाजन, कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिकाओं की संरचना, कार्य, गुणन, विकृति विज्ञान और जीवन इतिहास से संबंधित है। साइटोलॉजी शब्द ग्रीक काइटोस कोशिका से आया है। संस्थापक रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी पहले व्यक्ति जिन्होंने कर्क में माइक्रोस्कोप से कोशिकाएं देखी। उन्होंने उन्हें सेल्स कहा क्योंकि वे मठ के छोटे कमरा जैसे लगती थी। मुख्य कोशिका तथ्य। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकिमा 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर परजीवी जीवाणु। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडे की जर्दी, व्यास इसका 15 सेंटीमीटर तक। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर में 1 मीटर से अधिक। सबसे छोटी मानव कोशिका कौन है? तो नर शुक्राणु। सबसे बड़ी कोशिका मानव कोशिका कौन सी है? तो मादा अंडाणु, ओवम। नोट: कोशिका सिद्धांत 1838 से 39 मैथियस स्लाइडेन पौधे और थियोडोर स्वान जंतु के द्वारा प्रस्तावित। रुडोल्फ विर्चो ने जोड़ा। ओमनियस सेलुला या एसेलुला हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक। विशेषता: प्रोकैरियोटिक नहीं, कोई झिल्ली नहीं। प्रोकैरियोटिक में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियाइड क्षेत्र में हिस्टोन रहित डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक में छोटे 1 से 10 माइक्रोमीटर का आकार होता है प्रोकैरियोटिक का। और प्रोकैरियोटिक में 70S यानी कि 50S + 30S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स जो होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया कोशिका भित्ति होती है। यूकैरियोटिक में जो परमाणु है झिल्ली से ढका होता है न्यूक्लियस। और यूकैरियोटिक में केंद्रक में हिस्टोन के साथ डीएनए पाया जाता है। यूकैरियोट्स में जो होता है बड़े 10 से 100 माइक्रोमीटर आकार के होते हैं। और जो यूकैरियोट्स जो होता है 80S टाइप का होता है, 60S + 40S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। यूकैरियोट्स में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज पौधे होते हैं, जबकि सेल्यूलोज जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। यूकैरियोट्स में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, यूकैरियोट्स में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु में। यूकैरियोट्स में डीएनए का प्रकार जो होता है रेखीय इंट्रॉन के साथ होता है। और इसका एग्जाम्पल है कवक, पौधे, जंतु और प्रोटिस्टा। जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए का प्रकार गोलाकार और कोई इंट्रॉन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किया। प्रोकैरियोट अपनी प्लाज्मा झिल्ली का उपयोग उन कार्यों के लिए करते हैं जो यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट करते हैं। कोशिका के घटक। कोशिका के कई विशेष संरचनाएं होती है जिन्हें कि अंगक ऑर्गेनेल्स कहते हैं। कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसका इमेज है। तो जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? गल्जी उपकरण, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, केंद्रीय झिल्लिका, केंद्रक, कोशिका द्रव, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ताड़क केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली। और पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, लाइसोसोम्स, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव, हरित लवक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, गोल्जी उपकरण, हरित लवक प्रदर्शित करते हुए और केंद्रक। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में जानेंगे। तो द्रव मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में प्रस्तावित किया गया था।
कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड द्विस्तरीय से बनी होती है, प्रोटीन एम्बेडेड होता है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होती है, चुनिंदा पदार्थों को ही गुजरने देती है। कोशिका झिल्ली जो है जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पौधों में सेल्यूलोज भित्ति होती है और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति का झिल्ली से आवागमन, विसरण, प्रासरण, सक्रिय परिवहन, एंडोसाइटोसिस एवं एक्सोसाइटोसिस। कोशिका भित्ति के बारे में जानेंगे। अजीवित होती है, कठोर बाहरी परत होता है इनका कोशिका भित्ति का। पौधे, कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधे में सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक में काइटिन की और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति यांत्रिक सहारा और सुरक्षा प्रदान करती है। पूरी तरह कोशिका भित्ति जो है पूरी तरह परिवहन को नियंत्रित नहीं करती है। अब केंद्रक के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस। केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, आनुवांशिक जानकारी रखता है। केंद्रक का घटक परमाणु झिल्ली, दोहरी परत, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन होती है। केंद्रक न्यूक्लियोलस राइबोसोम संश्लेषण का स्थान है और आरएनए से भरपूर होता है। केंद्रक परमाणु छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। केंद्रक जो प्रोकैरियोट्स, आरबीसी, ऊंट और लामा को छोड़ करके, आरबीसी किस में पाया जाता है? ऊंट और लामा को छोड़ करके सभी जीवों में पाया जाता है और प्लेटलेट्स में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे। कोशिकीय श्वसन और एटीपी संश्लेषण का स्थान है। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आंतरिक झिल्ली क्रिस्टी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम 70S रखता है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का समर्थन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, बाहरी चिकनी और आंतरिक क्रिस्टी में मुड़ी हुई होती है। मैट्रिक्स क्रेब्स चक्र के एंजाइम्स रखता है। इसका एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी उत्पादन, ग्लाइकोलिसिस प्लस क्रेब्स चक्र। ETS = 36 से 38 ATP प्रति ग्लूकोज बनाता है। अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा होता है, इरेगुलर शेप का होता है और सतह पर राइबोसोम्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकना होता है, एसियर राइबोसोम्स इसमें नहीं होते हैं। लिपिड एस्टेरॉयड संश्लेषण करता है और विसरण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है परमाणु झिल्ली और गोल्जी उपकरण से जुड़ा होता है। गोल्जी उपकरण के बारे में जानेंगे। कैमिलो गोल्जी के द्वारा खोजा गया था 1898 ईस्वी में। गोल्जी उपकरण का कार्य है प्रोटीन और लिपिड की पैकेजिंग, संशोधन और स्राव करना। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती थैलिया कहते हैं। लाइसोसोम जो हाइड्रोलाइटिक पाचक एंजाइम युक्त झिल्लीबद्ध पुटिकाएँ होती है। लाइसोसोम कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर एंजाइम छोड़कर कोशिका को पचा देते हैं, इसलिए आत्मघाती थैलिया कहते हैं। लाइसोसोम का एक उदाहरण है टेडपोल की काया पलट में और लाइसोसोम पूंछ की कोशिकाओं को पचा देते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का कारखाना। राइबोसोम्स के बारे में जानेंगे। प्रोटीन संश्लेषण करता है। यह जो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं पे होता है। RNA और प्रोटीन से बने 2 उप इकाइयाँ होती है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स में 70S यानी कि 50S + 30S पाया जाता है और यूकैरियोट में 80S यानी कि 60S + 40S पाया जाता है। 9 नंबर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है, केवल पादप कोशिकाओं और शैवालों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट थाइलकॉइड झिल्लियाँ यानी ग्राना में क्लोरोफिल वर्णक होता है।
स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट तरल भाग जहाँ की डार्क रिएक्शन कैल्विन चक्र होता है। क्लोरोप्लास्ट अपना डीएनए और 78 राइबोसोम्स एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी का समर्थन करता है। 10 नंबर है रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स। रिक्तिकाएं भंडारण अंगक है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। रिक्तिकाएं जो है पौधों में रस रिक्तिका जल खनिज अपशिष्ट उत्पाद का संग्रहण करती है और जंतुओं में संकुचनशील रिक्तिकाएं होती है, अमीबा में जल संतुलन नियंत्रित करती है। 11 नंबर है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। यह जो है केवल जंतु कोशिकाओं में, अधिकांश पादप कोशिकाओं में नहीं होता है और इसका कार्य है कि कोशिका विभाजन के दौरान तरकु तंतु स्पाइंडल फाइबर्स बनाता है। 12 नंबर है प्लास्टिड, पौधों में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है कैरोटेनाइड वर्णक, इसमें पीला, नारंगी और लाल रंग होता है और फूलों फलों को रंग देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन होता है, स्टार्च एमाइलोप्लास्ट तेल या प्रोटीन संग्रहित करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोफिल युक्त होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। जंतु और पादप कोशिका की तुलना। विशेषता जंतु कोशिका और पादप कोशिका। विशेषता जंतु कोशिका में आकार जो होता है आमतौर पर छोटा होता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड जो होता है कोशिका भित्ति जंतु कोशिका का आकार जो होता है आमतौर पर छोटा होता है जबकि पादप कोशिका में आमतौर पर बड़ा होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। रिक्तिकाएं जंतु कोशिका में छोटी और अस्थायी होती है जबकि पादप कोशिका में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम सामान्य होते हैं जबकि पादप कोशिका में दुर्लभ होते हैं। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में उपस्थित होता है। जंतु कोशिका की आकृति गोल और अनियमित होती है जबकि पादप कोशिका की अनिश्चित और आयताकार होती है। महत्वपूर्ण शब्दावली। एपोप्टोसिस को क्रमादेशित कोशिका मृत्यु, विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी होता है। माइटोसिस यह 2 आनुवंशिक रूप से समान पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करने वाला विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस यह जो होता है 4 आनुवंशिक रूप से विविध पुत्री कोशिकाएं उत्पन्न करता है, आधे गुणसूत्र वाली लिंग कोशिकाएं। प्रासरण अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से अधिक जल सांद्रता से कम की ओर जल की गति। अध्याय 2 जीवन का विकास इवोल्यूशन। विकास इवोल्यूशन जैविक आबादी के वंशानुगत लक्षणों में क्रमिक पीढ़ियों में होने वाला परिवर्तन है। पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष, प्रथम जीवन जो है प्रोकैरियोट्स का 3.5 अरब वर्ष पूर्व था। सबसे पुराना जीव जो है नीलहरित शैवाल है यानी कि साइनोबैक्टीरिया। विकास के प्रमुख सिद्धांत। जीवन की उत्पत्ति ओपेरिन हॉल्डेन परिकल्पना जो है 1924 से 19 तक की गई थी। अलेक्जेंडर ओपेरिन जो कि एक रूसी थे और जेबीएस हॉल्डेन जो कि ब्रिटिश के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित है। प्रारंभिक जीवन में अपचायक वातावरण था, कोई मुक्त O2 नहीं था। H2 NH3 CH4 यानी कि हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन जलवाष्प। बिजली और अल्ट्रावायलेट विकिरण से रासायनिक अभिक्रियाएं हुई, कार्बनिक अणु बने और आदि सूप। मिलर उरे प्रयोग 1953 ईस्वी में किया गया था। प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियां बनाई और एमिनो अम्ल उत्पन्न हुए। लैमार्क अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत 1809 ईस्वी में दिया गया था।
लैमार्कवाद जो कि जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के द्वारा प्रस्तावित है। इनका मुख्य विचार था लैमार्कवाद का कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जो अधिक उपयोग होता है वही मजबूत होता है। अर्जित लक्षण संतानों में वंशानुगत होते हैं। इसका एग्जाम्पल है जिराफ की लंबी गर्दन, ऊंचे पत्ते खाने के लिए गर्दन खींची गई, यह अर्जित लक्षण संतानों में पहुंचा। नोट: लैमार्कवाद बाद में अस्वीकृत हुआ। अर्जित लक्षण आमतौर पर वंशानुगत नहीं होते हैं। वाइजमान का जन्म प्लाज्म सिद्धांत के द्वारा। डार्विनवाद प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है 1859 ईस्वी में मिला था। डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में प्रकाशित की थी। डार्विनवाद अति उत्पादन, जीव जितने जीवित रह सकते हैं उसमें अधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। अस्तित्व के लिए संघर्ष, भोजन, स्थान और साथी के लिए प्रतिस्पर्धा। विविधता, व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं और विविधताएं वंशानुगत होती है। प्राकृतिक चयन, योग्यता की उत्तरजीविता, अनुकूल विविधता वाले जीव जो हैं जीवित रहते हैं। इसका डार्विनवाद का एग्जाम्पल है काले पत्ते, ब्रिस्टन बेटुलेरिया। औद्योगिक क्रांति के दौरान कालिख ढके पेड़ों पर बेहतर बचे और औद्योगिक मेलानिज्म। 4 नंबर है मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत। इसका हम लोग विवरण देखेंगे। ग्रेगर मेंडल 1866 ईस्वी, इनको आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। मटर के पौधों पर प्रयोग पर आधारित वंशागति के नियम पिजम सटिवम पर दिया था। पृथक्करण का नियम दिया था, प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 कारक एलील होते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम दिया था, जो विभिन्न लक्षणों के कारक स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डुब्रिज ने 1901 ईस्वी में दिया था और इसका हम लोग विवरण देखेंगे। नई प्रजातियां जो है अचानक बड़े परिवर्तनों से उत्पन्न होती है। उत्परिवर्तन वंशानुगत, यादृच्छिक और गैर दिशात्मक होते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन जीन में एकल न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन। अब हम लोग युग काल युगांश एवं घटनाएं देखेंगे। प्री कैम्ब्रियन युग जो है 4 अरब से 541 मिलियन एगो था। इनकी मुख्य घटनाएं थी, पहले प्रोकैरियोट्स आए, फिर यूकैरियोट्स आए, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव। एलियोजोइक युग, इसमें जो है इसका काल जो है 541 से 252 मिलियन ईयर एगो था। और इसकी मुख्य घटनाएं थी कैम्ब्रियन विस्फोट, मछली, उभयचर सरीसृप का उदय। मेसोजोइक 252 से 46 एमए, सरीसृप डायनासोर का युग, आर्क्योप्टेरिक्स, पहले स्तनधारी और फूल वाले पौधे। सेनियोजोइक पेलियोसिन 66 से 56 मिलियन ईयर एगो, स्तनधारियों का विविधीकरण, प्राइमेट्स का उदय। सेनोजोइक इयोसिन 56 से 34 मिलियन ईयर एगो, पहले घोड़े और व्हेल। सेनोजोइक ओलिगोसिन 34 से 23 मिलियन ईयर एगो, बंदर और वानरों का उदय। सेनोजोइक मायोसिन 23 से 5.3 मिलियन ईयर एगो, घास के मैदानों का विस्तार, होमिनिड्स का वानरों से अलगाव। सेनोजोइक प्लियोसिन 5.3 से 2.6 मिलियन ईयर एगो, होमो हैबिलियस का उदय। सेनोजोइक प्लेस्टोसिन 2.6 मिलियन ईयर एगो से 11,700 वर्ष, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, आरंभिक होमो सेपियंस। सेनोजोइक होलोसिन 11,700 वर्ष, वर्तमान में आधुनिक मानव का वर्चस्व, कृषि और सभ्यता। मानव विकास, प्रमुख होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 मिलियन ईयर एगो था, सबसे पुराना होमिनिड है और द्विपादी है, छोटा मस्तिष्क है इसका और अफ्रीका से मिला है। होमो हैबिलस जो है 2.5 मिलियन ईयर एगो मिला था और यह हैंडीमैन
के नाम से जाना जाता है। पहला औजार उपयोगकर्ता यही था, होमो हैबिलस, और 650 सीसी इसका मस्तिष्क था। होमो इरेक्टस जो है 1.8 मिलियन ईयर एगो मिला था। इसकी चाल जो थी सीधी थी, आग का उपयोग इसी ने किया, और 900 से 1100 सीसी इसका मस्तिष्क था। होमो निएंडरथैलेसिस जो था 6 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व था और मृतकों को दफनाते थे, औजार भी बनाते थे। होमो निएंडरथैलेंसिस। क्रो-मैग्नन जो मानव था 35,000 वर्ष पहले, और आधुनिक होमो सेपियंस की उप प्रजाति है और गुफा चित्रकारी करते थे। होमो सेपियंस जो है, होमो सेपियंस सेपियंस, यह आधुनिक मानव है। इसका बड़ा मस्तिष्क है 1400 सीसी, और यह भाषा और संस्कृति को जानता है। विकास से संबंधित अतिरिक्त तथ्य। माइकोप्लाज्मा स्वायत्त वृद्धि और प्रजनन में सक्षम सबसे छोटा जीव है, और कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। हाइब्रिडोमा तकनीक मोनोक्लोनल और एंटीबॉडी बनाने की तकनीक है, और जॉर्ज कोहलर और सीजर मिलेस्टेन 1975 के द्वारा विकसित किया गया, और इम्यूनोथेरेपी और डायग्नोस्टिक का आधार। CAMP साइक्लिक AMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यह जो है कई हार्मोन संकेत प्रणालियों में द्वितीयक संदेशवाहक होता है। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस पौधे की अक्ष पर फूलों की व्यवस्था और वितरण करता है। रक्षक कोशिकाएं गार्ड सेल्स एपिडर्मिस में विशेष गुद्दे के आकार की कोशिकाएं हैं जो कि रंध्रों के खुलने बंद होने को नियंत्रित करती है। चैप्टर नंबर 3 है वर्गीकरण विज्ञान, जीवों का वर्गीकरण। वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनोमी जीवों को नाम देते हैं, वर्णित करने और वर्गीकृत करने का विज्ञान है। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक कार्ल लिनियस 1758 ईस्वी में द्विपदी नामकरण का परिचय दिया। द्विपदी नामकरण जो है प्रत्येक जीव का 2 भाग वाला वैज्ञानिक नाम, जाति प्लस प्रजाति। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस, मैनिफेरा इंडिका और पैंथेरा लियो। जीव विज्ञान के संस्थापक जो है थियोफ्रेस्टस है। वर्गीकरण पदानुक्रम याद करें। KPCOFGS जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। याद करने का तरीका, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। इसका एग्जाम्पल है मानव वर्गीकरण, जगत, संघ, कोर्डेटा, वर्ग मैमलिया, गण प्राइमेट्स एवं कुल होमिनिडे, और वंश जो है होमो प्रजाति सेपियंस। विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण 1969 ईस्वी में आया था। रॉबर्ट विटेकर ने कोशिका प्रकार, शरीर संगठन, पोषण और जनन के आधार पर सभी जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। 1 नंबर है जगत मोनेरा प्रोकैरियोट। सभी प्रोकैरियोट जो है अधिकतर एक कोशिकीय होते हैं और कठोर कोशिका भित्ति होती है। 3 प्रमुख समूह। बैक्टीरिया जो है छड़, गोलाकार, अल्पविराम और सर्पिल होते हैं। छड़ वाला बैसिलस, गोलाकार कोकस, अल्पविराम आकार विब्रियो, सर्पिल जो है स्पाइरलम। साइनोबैक्टीरिया नीली हरित शैवाल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एनाबेना। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा होता है और कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। और मवेशियों में न्यूमोनिया। इसका एग्जाम्पल है जगत मोनेरा का नाइट्रोजन स्थिर करने वाले बैक्टीरिया एजोबैक्टर, राइजोबियम, क्लस्ट्रीडियम, एनाबेना, नॉस्टॉक। जगत प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोट। यह जो है जगत प्रोटिस्टा अधिकतर एक कोशिकीय यूकेरियोट्स होते हैं, जलीय होते हैं। अधिकांश में कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होती है। जगत प्रोटिस्टा का समूह जो है प्रोटोजोआ, क्राइसोफाइट, डायटम, स्लाइमोन्ड और यूग्लिनाइट। इसका एग्जाम्पल है जगत प्रोटिस्टा का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मानव में मलेरिया, मादा एनोफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जगत कॉक फंजाई, यह जो है यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल रहित होते हैं, विषमपोषी होते हैं, काइटिन की कोशिका भित्ति होती है। जगत कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है।
कवक जो है सहजीवी संबंध दर्शाता है। माइकोराइजा कवक प्लस पौधे की जड़ें। और लाइकेन जो है कवक प्लस शैवाल, यह अग्रणी प्रजाति है। जगत कवक का एग्जाम्पल है पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलिन एंटीबायोटिक का स्रोत अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था 1928 ईस्वी में। जगत पादप प्लांटी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी होते हैं। उपविभाग है इनका शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म। जगत जंतु एनिमिलिया यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, विषमपोषी होते हैं और इनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है। महत्वपूर्ण पादप के तथ्य। केसर मसाला क्रोकस सैटिवस फूल के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है सिजेजियम और एरोमेटिकम के सूखे फूल की कलियां होती हैं। लहसुन की गंध जो है एलिसिन के कारण होता है। एलिसिन जो है एक गंधक युक्त यौगिक है। मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। प्याज काटते समय आंसू एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होते हैं। आँख में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। मानव निर्मित अनाज रेटिकल गेहूँ प्लस राई का संकर। विशेष पौधों के प्रकार स्पेशल प्लांट्स टाइप। जेरोफाइट जो होता है सूखे रेगिस्तान वातावरण में कम पानी के साथ उगने वाला पौधा है। इसका एग्जाम्पल है कैक्टस, बबूल, ऊँट का कांटा। हेलोफाइट जो है नमकीन या लवणीय मिट्टी में उगने वाला पौधा है। इसका एग्जाम्पल है बैग्रोस्पार्टिना। हाइड्रोफाइट जो है पानी में या पानी भरी मिट्टी में उगने वाला पौधा है। इसका एग्जाम्पल है कमल और जलकुंभी। फ्रिटोफाइट जो है गहरी जड़ों वाले पौधे जो भूमिगत पानी तक पहुँचते हैं। इसका एग्जाम्पल है तमारिस्क मेस्काइट। एपीफाइट जो है किसी दूसरे पौधे की सतह पर सहारे के लिए उगने वाला पौधा है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्किड, काई और फन। घट्टपर्णी पिचर प्लांट नेफेंथिस, यह जो है मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है। स्वपोषी लेकिन नाइट्रोजन के लिए कीड़े पकड़ता है। इसका एग्जाम्पल है नेफेंथिस डायोनिया। परिवर्तित तने वानस्पतिक भंडारण अंग मॉडिफाइड स्टेम्स वेजिटेटिव स्टोरेज ऑर्गेन्स। परिवर्तित भाग प्रकंद, यह जो है भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ने वाला तना होता है। इसका एग्जाम्पल अदरक, हल्दी, फर्न और कमल है। कंद जिसको ट्यूबर भी बोलते हैं, यह जो है गांठों आँखों वाला फूला हुआ भूमिगत तना है। एग्जाम्पल के लिए आलू। सल्क कंद जो है यह सल्क पत्तियों वाला भूमिगत तना है। इसका एग्जाम्पल है प्याज, लहसुन, ट्यूलिप। घनकंद जो कि फूला हुआ खड़ा भूमिगत तना है। इसका एग्जाम्पल हल्दी, घनकंद भी, कोलोकेशिया और केसर। भूअस्तारी रनर, मिट्टी की सतह पर क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला पतला तना है। स्ट्रॉबेरी और दूब घास। पौधों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। डिवीजन विभाग, मुख्य विशेषताएं और एग्जाम्पल। थैलोफाइटा जो है अविभेदित शरीर वाला जलीय और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, अल्वा, चारा, लाल शैवाल, अगर अगर। ब्रायोफाइटा जो है पहले भूमि पौधे हैं और पादप जगत के उभयचर हैं। संवाहक ऊतक नहीं है, सच्ची जड़ें नहीं है इसकी। इसमें इसका एग्जाम्पल है काई, लिवर वॉट, हार्न वॉट, स्फेग्नम। 18 गुना पानी सूखता है। टेरिडोफाइटा जो है पहले सच्चे स्थलीय पौधे हैं, संवहनीय होते हैं और बीजाणु से उत्पन्न होते हैं, बीज नहीं होता है इनमें। इसका एग्जाम्पल है फर्न, मार्सिलिया, हर्स, टेल, क्लब, मास। जिम्नोस्पर्म जो है नग्न बीजी और बीज फल में नहीं होता है, हवा से प्रांगण होता है। और इसके एग्जाम्पल है पाइन, देवदार, साइकस, रेडवुड। सबसे लंबा होता है रेडवुड। जिम्निया जो है सबसे छोटा होता है जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म जो है एक बीजपत्री होता है, समानांतर सिरा विन्यास होता है, रेशेदार जड़ें होती है, एक बीजपत्री होता है। पुष्प भाग जो है 3 के गुणज में होता है।
इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, चावल, मक्का, प्याज, लहसुन, नारियल, बाँस। एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री, यह जो है जालीदार सिरा विन्यास होता है इसका। मूसला जड़ होता है, 2 बीजपत्र होता है इसमें, और पुष्प भाग 4 के 5 के गुणज में होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है गुलाब, आम, सरसों, आलू, सूरजमुखी के जूट। बैक्टीरिया, मुख्य तत्व बैक्टीरिया के। खोजकर्ता, बैक्टीरिया के जो खोजकर्ता हैं एंटोइन वेन हॉक हैं, 1676 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया देखने वाले पहले व्यक्ति थे। बैक्टीरिया का आकार के अनुसार प्रकार, बैसिलस छड़ी होता है, कोकस गोलाकार होता है, विब्रियोल पपीरा, एस्पिरलम जो है कुंडली का होता है। पेंसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में पेंसिलियम और नोटेटम से खोजी। स्ट्रेप्टोपाइसिन, सिल्मान वाक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से खोजी। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक शब्द, इम्पोर्टेंट इकोलॉजी टर्म। शब्द साइक्रोफिलिक, साइक्रोफिलिक जो है कम तापमान पर 0 से 15 डिग्री में पनपने वाले जीव हैं, जैसे अंटार्कटिका के बैक्टीरिया। मेसोफिलिक जो कि मध्य तापमान 20 से 45 डिग्री में पनपने वाले जीव हैं, जैसे कि अधिकांश रोगाड़ो। थर्मोफिलिक जो है उच्च तापमान यानी कि 45 से 80 डिग्री में पनपने वाले जीव हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा थर्मस एक्वाटिकस। यूरीथर्मल जो है, यूरीथर्मल तापमान की व्यापक सीमा को सहन करने वाले जीव हैं। स्टेनोथर्मल, यह जो है सीमित तापमान सीमा में जीवित रह सकने वाले जीव हैं। कॉन्कोलॉजी, मोलस्का के कवच का अध्ययन। चैप्टर नंबर 4, जनन रिप्रोडक्शन। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिससे जीव संतानें उत्पन्न करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। अलैंगिक में जो है एकल जनक आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, और लैंगिक जनक में 2 जनक होते हैं और आनुवंशिक रूप से इनमें विविधता पाई जाती है। लैंगिक अलैंगिक जनन। विधि, विवरण और उदाहरण। द्विखंडन, यह जनक कोशिका 2 बराबर पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया, लिशमैनिया, पैरामीशियम। बहुखंडन विधि, इसमें जो है जनक कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसका एग्जाम्पल मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। मुकुलन, मुकुलन में जो है यह छोटी वृद्धि है, मुकुलन बनती है, छोटी वृद्धि मुकुलन बनती है और अलग जीव बन जाती है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा ईस्ट। खंडन, खंडन में जो होता है जीव टुकड़ों में टूटता है, प्रत्येक नया जीव बनता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा, समुद्री एनीमोन। बीजाणु निर्माण, इसमें बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड और फर्न। पुनर्जनन, खोए हुए भागों को फिर से उगाने की क्षमता होती है। प्लानेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश। कायिक प्रवर्धन, इसमें कायिक भागों से नया पौधा उगता है। इसका एग्जाम्पल मनी प्लांट, गुलाब, आलू और ब्रायोफाइलम। प्लानेरिया में जो है पुनरुद्ध भवन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, राइजोप्स में बीजाणु समासंग होता है। पौधों में लैंगिक जनन। पुंकेसर नर भाग होता है और इसकी संरचना जो है प्राकोष प्लस तंतु से मिलकर बनी होती है। इसका कार्य है परागकण उत्पन्न करता है। स्त्री केसर को मादा भाग है और यह इसका संरचना वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के बना होता है और इसका कार्य जो होता है पराग प्राप्त करता है, बीजांड को रखता है। अंडाशय जो है बीजांड से घिरा होता है और निषेचन के बाद ही फल बनता है। बीजांड की जो संरचना है अंडकोशिका युक्त होती है और कार्य है निषेचन के बाद बीज बनता है। एकलिंगी डायोसियस फूल, अलग नर और मादा फूल, पपीता, खीरा, तरबूज। उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फूल, एक ही फूल में पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। गुड़हल, सूरजमुखी, गुलाब, टमाटर। परागकण, परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण। स्वपरागण, स्वयं परागण और परपरागण। द्विनिषेचन, एंजियोस्पर्म में अनोखा, एक शुक्राणु अंडे से युग्मनज और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से भ्रूणपोष।
मानव जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र विष्णु, शुक्राणु जनन होता है इसमें और टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करते हैं विष्णु। अंडकोश में जो है शरीर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होते हैं। एपिडिडाइमिस जो होता है शुक्राणु परिपक्व होते हैं और संग्रहित करते हैं 20 दिन। वास्ट डिफरेंस में क्या होता है, शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नली है। वीर्य जो है पर डे जो है 200 से 500 मिलियन शुक्राणु प्रति संकलन होते हैं, 3 से 5 मिलियन। महिला जनन तंत्र, अंडाशय, इसमें जो होता है अंडे अंड जनन और हार्मोन उत्पन्न करते हैं। हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है अंडाशय से और अंड जनन होता है। फैलोपियन ट्यूब निषेचन का स्थान है और सिलिया अंडे को गर्भाशय की ओर ढकेलती है। गर्भाशय में क्या होता है, आरोपण और भ्रूण का विकास अंग है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ट्रोफोब्लास्ट द्वारा स्रावित होता है, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है, गर्भावस्था परीक्षण का आधार होता है। मासिक धर्म अवस्था जो है 1 से 5 दिन की होती है। इसकी मुख्य घटना है कि गर्भाशय की परत झड़ती है और हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं। कुपिका अवस्था जो 1 से 13 दिन का होता है। FSH से जो है कूप उत्तेजित होता है, परत जो है पूरा निर्मित होता है और इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। अंडोत्सर्ग में क्या होता है, यह 14वें दिन होता है और LH सर्ज अंडा निकलता है। LH इसमें चरम पर होता है। ल्यूटेल अवस्था, यह जो है 15 से 28 दिन का होता है। कार्पस ल्यूटियम बनता है, परत जो है मोटी होती है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है। चैप्टर नंबर 5, जंतु का वर्गीकरण। जंतुओं को नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर अकशेरुकी और कशेरुकी में विभाजित किया जाता है। अकशेरुकी नॉन-कार्डेटा, इसमें जो है संघ मुख्य विशेषताएं उदाहरण। पोरीफेरा को हम लोग स्पंज भी बोलते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं समुद्री होती है, बहुकोशिकीय होती है, छिद्रयुक्त शरीर होता है, कोई संचा उत्तक नहीं है। इसका एग्जाम्पल साइकन और स्पॉन्जिला है। स्लेंट्रेटा निडेरिया, इसकी मुख्य विशेषता ये जलीय होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, दंश कोशिकाएं, निमेटोसिस्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा और समुद्री एनीमोन है। प्लेटेलमिन्थिस, यह जो चपटे कृमि होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, देह गुहा रहित होता है, ज्वाला कोशिकाएं द्वारा उत्सर्जन होता है। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म। एस्क्लेमिन्थिस गोल कृमि, छद्म देह गुहे और ट्रिप्लोप्लास्टिक एकलिंगी होते हैं। एक एस्करेसिस, विचरेरिया, फाइलेरिया, रूकवर्म। एनिलिडा जो है खंड युक्त शरीर और सचिदेह गुहा, वृक्राणु के द्वारा उत्सर्जन होता है, उभयलिंगी होते हैं। केचुआ और 5 जोड़ी हृदय और जोकनेरेसिस। आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है, 60% प्लस जंतु संधिपाद होते हैं और काइटिन का बाह्य कंकाल बना होता है। इसका एग्जाम्पल काकरोच, तितली, केकड़ा और बिच्छू हैं। मुलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इसका शरीर कोमल होता है और नीला रक्त होता है। इसका एग्जाम्पल ऑक्टोपस, स्क्विड, घोंघा, सीप। इकाइनोडर्मेटा केवल वयस्कों में अरीय सममिति होते हैं और जल संवहन तंत्र करते हैं और पुनर्जनन करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा। कोर्डेटा, मत्स्य वर्ग उभयचर सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी आते हैं। इनका तापमान, मत्स्य का तापमान जो है ये जो है शीत रक्त होता है इनका। इसमें 2 हृदय होता है, 2 कक्ष होता है हृदय का। श्वसन गलफड़ के द्वारा, उदाहरण लेबियो, कैटफिश और समुद्री घोड़ा। उभयचर, तापमान, शीत रक्त, हृदय, 3 कक्ष होते हैं। श्वसन गलफड़ और त्वचा फेफड़े के द्वारा होता है। एग्जाम्पल मेढक, टोड और सेलामेंडर। सरीसृप, शीत रक्त होता है, 3 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं, केवल फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं। छिपकली, सांप और कछुआ इसका एग्जाम्पल। पक्षी जो होते हैं उष्ण रक्त होता है इनका हृदय 4 कक्ष होता है। श्वसन जो है फेफड़े और वायुथैलियों से होता है
और उदाहरण तोता, कबूतर, शुतुरमुर्ग। स्तनधारी उष्ण रक्त होता है। कक्ष 4 होते हैं। फेफड़ा जो होता है श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। उदाहरण मानव, व्हेल और कंगारू। स्तनधारी का विशेष तत्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ऊट और लामा को छोड़कर। मोनोट्रेम अंडे देने वाले स्तनधारी। पैलेटिपस एकिडना सबसे आदिम स्तनधारी हैं। मार्सुपियल जो है थैलीधारी होते हैं। इसका एग्जाम्पल कंगारू, कोआला, वॉम्बैट है। यह शिशु थैली में विकसित होते हैं। सबसे बड़ा जंतु जो है ब्लू व्हेल है, पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज़ करने वाला भी। इसमें सबसे बड़ा स्थलीय जंतु अफ्रीकी हाथी है। सबसे बुद्धिमान जंतु गैर मानवों में चिंपैंजी है। चैप्टर 6 पादप ऊतक और प्रकाश संश्लेषण। पादप ऊतकों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, विभेज्य ऊतक और अस्थायी अविभेज्य ऊतक। विभेज्य ऊतक वृद्धि ऊतक को बोलते हैं। यह जो है कोशिकाएं सक्रिय रूप से माइटोसिस के द्वारा विभाजित होती है। छोटी पतली द्वार होती है। स्थिति के अनुसार प्रकार शीर्षस्थ विभेज्य ऊतक जो है जड़ और तने की नोक लंबाई बढ़ाता है, प्राथमिक वृद्धि होती है। अंतर्वेशी विभेज्य ऊतक जो है पर्वों पर एकबीजपत्री में पाया जाता है। पार्श्व विभेज्य ऊतक कैम्बियम तने की चौड़ाई मोटाई बढ़ाता है, द्वितीयक वृद्धि होती है। अस्थायी ऊतक सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। मृदूतक सरल अस्थायी ऊतक में आ जाएगा मृदूतक। इसमें जो है जीवित कोशिकाएं और प्रकाश संश्लेषण और भंडारण होता है। और जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन होता है। स्थूल कोण कोलेनकाइमा इसमें जो होता है यह जो सरल अस्थायी ऊतक है जीवित और यांत्रिक लचीलापन और सहारा पैक्टिन के द्वारा होता है। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा इसमें जो है मृत लिग्निन युक्त दीवारें होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए नारियल, खोल और जूट। जटिल अस्थायी ऊतक में जो होता है जाइलम घटक, ट्रैकिड, वाहिकाएं और जाइलम मृदूतक होते हैं। फ्लोएम इसमें जो होता है जटिल अस्थायी ऊतक में फ्लोएम भोजन शर्करा भोजन का दोनों दिशाओं में संवहन करता है। और जाइलम जल और खनिजों का ऊपर की ओर संवहन करता है। फ्लोएम दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे दोनों तरफ संवहन करता है। जाइलम घटक, ट्रैकिड, वाहिकाएं और जाइलम मृदूतक है। प्रकाश संश्लेषण परिभाषा हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का उपयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। समग्र समीकरण 6CO2 + 6H2O+ प्रकाश ऊर्जा से जो होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। C6H12O6 ग्लूकोज + 6O2। जल H2O परासरण के द्वारा जड़ों में प्रवेश करता है, जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है विसरण द्वारा रंध्रों में प्रवेश करती है। क्लोरोफिल जो है पोरिफ्रिन वलय में केंद्रक के मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल मुख्यतः लाल और नीली बैंगनी तरंगदैर्घ्य अवशोषित करता है और हरी रोशनी परिवर्तित होती है। प्रकाश अभिक्रिया फोटोकेमिकल और अंधेरे की अभिक्रिया कैल्विन बेंसन चक्र। प्रकाश अभिक्रिया फोटोकेमिकल स्थान जो है इसका क्लोरोप्लास्ट में के घ्राणा में होता है, थाइलकॉइड झिल्ली में प्रकाश अभिक्रिया में। और यह जो है प्रकाश ऊर्जा आवश्यक हो इसके लिए यह जो जल का प्रकाश जल अपघटन जो है H2O का ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ATP और NADPH उत्पन्न होते हैं। अंधेरे की अभिक्रिया में स्थान क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है और यह जो है प्रत्यक्ष प्रकाश आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद चाहिए। CO2 स्थिर होती है अंधेरे की अभिक्रिया में और ATP और NADPH द्वारा होता है। G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है जो ग्लूकोज उत्पन्न करता है। पादप हार्मोन जो है फाइटो हार्मोन को कहते हैं। हार्मोन ऑक्जिन्स
का मुख्य कार्य कोशिका वृद्धि करना, प्रकाश अनुवर्तन करना, गुरुत्वानुवर्तन और शीर्ष प्रभाविता करना। इसका प्रभाव जो है प्रवर्धक होता है। साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन, पत्ती बुढ़ापा देरी से होता है और पार्श्वकली में वृद्धि होती है। इसका प्रभाव प्रवर्धक कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन जो है तने की वृद्धि होती है इससे, और वृद्धि बीज कली सुप्तता तोड़ना बीज रहित फल होता है। इसका प्रभाव प्रवर्धक वृद्धि करना। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि को रोकता है और रंध्र को बंद करता है, तनाव हार्मोन रिलीज करता है। इसका एग्जाम्पल प्रभाव अवरोधक होता है। एथिलीन जो है C2H4 यह फल पकाता है, झड़ने को बढ़ावा देता है और तनाव प्रक्रिया है, पकाने का हार्मोन है ये। पादप रोग प्लांट डिजीज। मोजैक जो है तंबाकू मोजैक वायरस के कारण होता है, यह तंबाकू में होता है। केला जो है बंची टॉप, केला में जो बंची टॉप वायरल रोग है। भिंडी में जो है पीली सीरा मोजैक, यह भी वायरल है। आलू में मलानी जीवाणु के कारण होता है। कपास में ब्लैक आर्म रोग जीवाणु के कारण होता है। चावल में जो जीवाणु अंगमारी जीवाणु के कारण। नींबू संतरा में सिट्रस कैंकर जीवाणु के कारण। और गेहूँ में टुंडू रोग जीवाणु की वजह से, और गेहूं में रस्ट किट्स जो होता है कवक की वजह से। पौधे में जो डैम्पिंग ऑफ जो होता है कवक की वजह से। गन्ना में लाल सड़न कवक की वजह से होता है। अनुवांशिकी वंशागति और सिंड्रोम, चैप्टर नंबर 7। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर मेंडल 1866 पिजम सटिवम उद्यान मटर पर कार्य किया। डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मीजर ने 1869 ईस्वी में पस कोशिकाओं के न्यूक्लियन डीएनए को अलग किया। डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था और रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे के डेटा पर आधारित है। डबल हेलिक्स मॉडल रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा पर। चरगाफ का नियम, डीएनए में एडेनिन जो है थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऐड होता है, पूरक क्षार युग्मन होता है। गुणसूत्र और अनुवांशिक विकार, सिंड्रोम रोग या गुणसूत्रीय कारण, मुख्य विशेषता। डाउन सिंड्रोम जो ट्राइसोमी 21 गुणसूत्रीय कारक, गुणसूत्र 21 के अतिरिक्त प्रति जो है 47 गुणसूत्र। इसके कारण रोग होता है बौद्धिक विकलांगता और हृदय दोष। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम XXY पुरुषों में अतिरिक्त होता है X और 47 XXY होता है। कुछ महिला लक्षण बांझपन और लंबा कद हो सकता है कुछ महिलाओं में। टर्नर सिंड्रोम XO होता है, महिलाओं में केवल एक X होता है, 45 X होता है। छोटा कद होता है जिसके कारण कोई द्वितीयक यौन विकास नहीं होता है। सिकल सेल एनीमिया है जो ऑटोसोमल अप्रभावी होता है। HBV जीन उत्परिवर्तन होता है। यह जो है असामान्य हीमोग्लोबिन हाशिया आकार RBC हो जाता है। हीमोफीलिया में जो है X लिंक्ड अप्रभावी होता है। रक्त का थक्का न बनता है और नहीं बनना, मुख्यतः पुरुष प्रभावित होते हैं इससे, हीमोफीलिया से। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है ऑटोसोमल अप्रभावी होता है और यह फेफड़ों में मोटा बलगम बनाता है। थैलेसीमिया जो है ऑटोसोमल अप्रभावी होता है और हीमोग्लोबिन संश्लेषण को कम करता है। इसके कारण गंभीर एनीमिया और रक्त आधान जरूरी है। नोट में ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है सिकल सेल, फेनिलक्यूटिनेरिया, थैलेसीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। यह जो है ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। अंगों के प्रकार, समजात अंग होमोलोगस, एक ही मूल संरचना, समान भ्रूणीय उद्गम लेकिन अलग अलग कार्य, अप्रसारी विकास का प्रमाण है। उदाहरण के लिए व्हेल का फ्लिपर, चमगादड़ का पंख, मानव बाह, घोड़े का अगला पांव, सभी रूपांतरित अग्रपाद। समवृत्त अंग एनालोगस, अलग संरचना उद्गम लेकिन एक ही कार्य, अभिसारी विकास। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख, पंखदार अग्रपाद और कीट के पंख, शरीर की बाहरी वृद्धि। ये जो है समवृत्त अंग है। अवशेषी अंग का एग्जाम्पल वेस्टिजियल, कम हुए कार्यहीन संरचनाएं पूर्वजों में कार्यशील थे।
एग्जाम्पल के लिए मानव में उपात्र अपेंडिक्स, अनुत्तरिक कॉक्सिक्स, टेलबोन, अकल दाढ़ और निकिटेटिंग झिल्ली। थैंक यू सो मच। पार्ट 2 जो है बायोलॉजी का नोट्स का रिवीजन जो हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू।